स्वामी जी, अब मैं आपका ध्यान समाज में आज चल रही जो बर्निंग इश्यूज है, जिसके लिए समाज बहुत चिंतित है और वो हमें बहुत प्रभावित कर रही है, उन समस्या की और आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि हमारे यहाँ शादी के सिस्टम को बहुत पवित्र माना है और ये माना गया है कि ये 7 जन्म का जो है हमारा संपर्क है, बंधन है। लेकिन हम देख रहे हैं अच्छे अच्छे परिवार के लड़के लड़कियों की शादी हो जाती है, माँ बाप बड़े खुशी से करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद का दृश्य आप देखिए, 6 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, बहुत सी ऐसी लड़कियां जो कि अपने ससुराल को छोड़ करके घर पर बैठी है, जबकि उसको अपना स्थान ससुराल में है। ऐसा बहुत ये चलन हो गया। दूसरा, इसी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है ये, अभी हाई कोर्ट ने एक डिसीजन पास कर दिया विलफुल लिविंग का, कि जो बिना शादीशुदा जो हैं, कंवारे हैं, लड़के लड़की अगर चाहे तो वो साथ में रह सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। जबकि हमारे यहाँ माना गया है कि मक्खन और घी साथ में होगा, तो मक्खन और अग्नि साथ में रहेगी तो क्या होगा। स्वामी जी, ये कोर्ट का डिसीजन है इन दो मिलते जुलती हुई हमारी ज्वलन समस्याओं के ऊपर, और इससे जो हमारी अनैतिकता कहिए, हमारे यहाँ क्षोभ चाहिए, हमारे यहाँ जो पवित्र बंधन है उसका जो है डिस्टर्बेंस हुए, इस पे आप प्रकाश डालिए ताकि कि हमारा समाज इसमें सुधार करे। सबसे बड़ी बात यह कि आज लड़का लड़की शादी करते हैं और शादी करने के बाद थोड़े समय के बाद इनको दोनों को नहीं मिलती है, न बनती है, कहीं लक्ष्य पैसे के कारण, कहीं प्रकृति के कारण, कहीं दिखावे के कारण, कहीं मोह के वश, कहीं साधनों के कारण, और कई सारे व्यक्तियों ऐसे होते हैं जिससे एक मर्यादा होती है खर्च करने की, उसके कारण स्त्रियों की, बहनों की अपेक्षा ज़्यादा होने से भी शादी टूट जाती है। बहुत सारा एंगल होता है शादी टूटने का और अलग रहने का। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब की जड़ क्या है? क्या हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, हमारा धर्म क्या ये सिखाता है? नहीं। मैंने कहा हम सबको अपनी सोच या दृष्टि बदलनी पड़ेगी। लग्न, शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है, उसमें जीवन में सुख दुख तो आएगा, कठिनाइयां तो आएगी, मुश्किलें तो आएगी। हम दोनों को मिलकर सामना करना है। तू गलत है, मैं सही, मैं गलत हूं, तू सही, तू आगे है, मैं पीछे हूं, मैं आगे है, तू पीछे हूं, तुम्हारे में ये कमजोरियां है, मेरे में ये कमजोरियां है, ये बता के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम सबको लग्न जीवन या तो शादी करने के बाद एक ही बात सोचना है, हम दोनों को साथ मिलके अपनी शक्तियों को साथ प्रयोग करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अपना जीवन स्वस्थ रखते हैं, दूसरों के जीवन के लिए भी उदाहरण बन सकते हैं, और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा हम दे सकते हैं वास्तविक जीवन जी के। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो संस्कार है, ये मोह के वश, अज्ञानता के वश, भौतिकता के वश, और आज का जो एजुकेशन है वो भी यही सिखाता है, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू लिव लाइफ, वो नहीं सिखाता है। हम जीवन कैसे जिए वो नहीं सिखाता है। हम जीवन में पैसा कैसे पैदा करें, कैसा प्राप्त करें, कमा सके, उनका ही ज्ञान वो देते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी शिक्षण प्रणालिका में भी बदलाव आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे धर्मगुरु की सोच में भी बदलाव आना चाहिए। धर्मगुरु हर धर्म के हैं, वो सादगी वाले होने चाहिए, साधक होने चाहिए, उनका जीवन का परिग्रह कम से कम होना चाहिए, उनका जीवन बिल्कुल कुदरती होना चाहिए, उनकी सोच बिल्कुल आम लोगों को कैसे हेल्प होवे ऐसे होनी चाहिए। ऐसा न करें कि हम कैसे अपनी संस्था बड़ी बनाएं, कैसे हमारे संस्था की ब्रांचें बढ़ाएं, कैसे हम बड़े बड़े मंदिर बनाएं। ऐसी सोच को बदलना पड़ेगा। लोगों में इंसानियत कैसे बढ़े, लोगों में मानवता कैसे बढ़े,
लोगों में संस्कार कैसे बढ़े, लोग आंतरिक शक्तियों को कैसे जागृत करें, लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और मैत्री से रहे। धर्म कोई भी है, भगवान कोई भी है, गुरु कोई भी है, क्रिया कोई भी है हमारी धार्मिक, फिर भी इंसानियत बनी रहे, क्योंकि इंसान ही इंसान के साथ रहता है। अगर हम जड़ के साथ रहेंगे हम खुद जड़ बन जाएंगे। जब इंसान के साथ इंसान, तभी कीमत है, नहीं तो कोई कीमत नहीं है। आप अकेला रहते हैं, आपको महल दे देंगे बहुत बड़ा, आप क्या करोगे? तो आप कहेंगे कि हमको आपको अब्जो रुपया दे देंगे, आप क्या करोगे? आपको डायमंड गोल्ड दे देंगे, आप क्या करोगे अकेला? नहीं, कीमत इंसान की, अगर दूसरा इंसान है तभी कीमत है, नहीं तो कोई कीमत नहीं है। तो इसीलिए लोगों में इंसानियत बढ़े, मानवता बढ़े और भौतिकता कम होवे। जीवन जरूरी चीजें एक को खरीदे या तो प्राप्त करने का इरादा रखे और धर्म और संस्कृति की वैल्यू करे। और सबसे बड़ी बात ये, लग्न जीवन, मैरिड लाइफ की बहुत कीमत करें। आज भले ही हाई कोर्ट ने जो भी निर्णय किया है कि बच्चा और लड़का और लड़की कुंवारी है तो वो साथ में रिलेशनशिप रख सकते हैं, मैं समझता हूँ ये जो बताया गया है वो अच्छी बात नहीं है। मैं उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसका अपोज करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये संविधान की बात है। हाँ, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इंसान के अंदर से एक प्रकार के जो लग्न का जो बंधन था, अगर वो नहीं रहेगा तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और आज एक लड़का एक लड़की के साथ है, कल वही लड़का लड़की चेंज हो जाएगा, परसों चेंज हो जाएगा, तो हमारी जो शादी की व्यवस्था है और शादी के ऊपर एक विश्वास है जीवन जीने का पूरा, ये टूट जाएगा। आखिर दोनों साथ में रहना एक खिलौना बन जाएगा। आपके पास पैसा है तो आप किसी भी लड़के को बुला सकते हैं, लड़की के पास रूप है तो किसी लड़के को बुला सकता है। तो ये पवित्र जीवन का संबंध नहीं रहेगा, सिर्फ विषय वासना का जीवन रहेगा। ये समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें लोग जागे, जागृत होवे, सोचे और अपने समाज को बनाए रखने के लिए हम गॉड को भी बता सकते हैं कि ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। गॉड भी समझती है, वो भी तो वहाँ इंसान बैठते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं समझेंगे। हाँ, हमारी अगर रजूआत होगी तो वो अवश्य समझेंगे और अपना निर्णय परिवर्तन भी कर सकते हैं।